मुझे याद है कि एक दिन हम एक कार में सवार थे और मैंने अपनी माँ से उनके अब तक के सबसे डरावने अनुभव के बारे में पूछा। वो गर्मियों में एक छोटे से बाहरी कैंप की कैंप काउंसलर रही थी, जो लगभग एक सप्ताह तक चलता था। एक विशेष गर्मी की रात में मेरी माँ अपने बिस्तर पर लौट रही थी, उमस भरी गर्मी के कारण सो नहीं पा रही थी। उसकी दूसरी सहेली, जिसे मैं रेचेल कहूंगी, भी उस समय जाग रही थी। 31 बजे मेरी माँ को क्षेत्र नहीं छोड़ने की सूचना मिली। जाहिरा तौर पर 4 अपराधी एक स्थानीय जेल से भाग गए थे और भाग रहे थे। मेरी माँ के शांत होने के लिए कहने के बावजूद राहेल बाहर निकल रही थी और जल्दी से सभी को जगा रही थी। शिविरार्थियों और अन्य काउंसलर के साथ बहस करने के बाद उसने समूह को लड़कों के केबिन में जाकर ये देखने के लिए मना लिया था कि वे ठीक हैं या नहीं। वे पीछे के केबिन के दरवाजे से निकल गए और झाड़ियों के पीछे छिप गए, जितना संभव हो उतना कम शोर किया। दुर्भाग्य से उन्हें पुरुषों के केबिन तक पहुंचने के लिए थोड़ी सी सफाई करनी पड़ी। कई बार चेक करने के बाद वे लड़कों के केबिन की ओर भागे और तब तक दस्तक दी जब तक कि मेरी माँ के सबसे अच्छे दोस्त ने दरवाजा नहीं खोल दिया। ये देखने के बाद कि सभी लोग कितने डरे हुए हैं, उसने उन्हें अंदर जाने से पहले प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। राहेल के यह कहने के बाद कि वह भागे हुए दोषियों के कारण डर गई थी और उसे आश्वस्त किया, वह लड़का हंसा। लगभग 2 घंटे बाद मेरी माँ और सभी लोग अपने केबिन में वापस चले गए और सो गए। अगले दिन हर कोई थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन यकीन था कि उन्हें कुछ नहीं हुआ था जब तक कि मेरी माँ केबिन के पीछे देखने के लिए इधर उधर नहीं गई। ऐसा लग रहा था कि किसी ने पिछले दरवाजे को खुरचकर अंदर घुसने की असफल कोशिश की थी। इससे वह घबरा गई और जल्दी घर चली गई। बाद में उन्हें समाचार पर पता चला कि केवल 3 अपराधी पकड़े गए थे और हमेशा उस रात के बारे में सोचते थे और सोचते थे कि अगर वे अपने केबिन में रहते तो क्या होता। हेलो, मेरा नाम जो है और मैं नेब्रास्का के एक छोटे से फार्म से 10 साल का हूँ। मेरी 2 बहनें हैं, एनी और स्कारलेट, और वे 16 साल की हैं। हमारा खेत काफी बड़ा हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया लोग और जानवर हमारी फसलों को ले जा रहे थे और गंदगी कर रहे थे। लेकिन ये बात अलग है। हमारा परिवार कभी अमीर नहीं था और हमारे पास बहुत कुछ नहीं था। इस चैनल के बारे में पता चलने से लगभग 1 साल पहले ऐसा हुआ था। मैं मेडिसिन क्रीक के पास रहता हूँ और हमारा ट्रैक्टर खराब हो गया था, इसलिए हमें इसे कैम्ब्रिज तक खींचना पड़ा। हाल ही में आसपास के लोग जानवरों का शिकार कर रहे थे और हमारे माता पिता नहीं चाहते थे कि हमारे मवेशी मारे जाए। हमारे माता पिता ने मुझे और मेरी बहन को खेत में रहने के लिए कहा था कि कहीं शिकारी भोजन लेने ना आ जाए। तो मैं और मेरी बहन टीवी देख रहे थे जब हमने फसलों में सरसराहट सुनी। जब पहली गोली चली तो हमारा कुत्ता स्काउट भौंकने लगा। मैं चिल्लाया और चिल्लाया, लेकिन स्कारलेट ने अपना हाथ मेरे मुंह पर रख दिया। हमने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन लाइन बाहर थी। धत तेरी की, उसने फोन लाइन काट दी। इसके बाद उस आदमी ने खिड़की पर गोली मारी और कूद गया। हम सीधे ऊपर अपने बेडरूम में भागे। मैंने उनके चेहरे की झलक देखी। वो हल्की लाल आंखों और छोटे काले चिकने बालों के साथ पतला था। उसने मुझ पर राइफल तान दी, लेकिन चूक गया। मेरी बहन ने मुझे कमरे में धकेल दिया और उसने चाकू निकाला और उस आदमी पर दौड़ पड़ी। फिर सबसे भयानक हिस्सा, एक गोली बहन के हाथ में जा लगी। वो चिल्लाई क्योंकि उस आदमी ने मुझ पर बंदूक तान दी। शुक्र है कि वह आदमी नीचे गिर गया क्योंकि स्काउट ने उसके पैर को काट लिया। मैंने चाकू पकड़ा और सीधे उसके पास दौड़ा। मैंने उसे 4 बार वार किया क्योंकि दीवार पर हर जगह खून बिखरा हुआ था। पुलिस अंततः दिखाई दी क्योंकि पड़ोसियों ने हंगामा देखा। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कुछ दोबारा न हो। मेरा नाम ल्यूक है। यह मेरे साथ पिछले साल अगस्त में शुक्रवार को हुआ था। मैं उस समय 20 वर्ष का था। मेरे माता पिता एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर जा रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं कुछ दोस्तों को आमंत्रित कर सकता हूं, इसलिए मैंने अपने दोस्त मार्क को फोन किया। उसने पूछा कि क्या वह अपने छोटे भाई को ला सकता है क्योंकि वह उसकी देखभाल कर रहा था। इसलिए जब वे यहाँ आए तो हमने पिज्जा लेने का फैसला किया। हम पिज्जा का इंतजार कर रहे थे तो मैंने कहा, अरे क्या तुम एक स्लीपओवर लेना चाहते हो? उसने कहा, बेशक, लेकिन मेरे भाई को रहना होगा। मैंने उससे कहा कि ठीक है।
इसलिए जब हम पिज्जा का इंतजार कर रहे थे तो हम वीडियो गेम खेल रहे थे। और फिर पिज्जा आ गया और हमने खाया और वीडियो गेम खेले। फिर हम बिस्तर पर चले गए। वो और उसका भाई जमीन पर गद्दे बिछाकर सो रहे थे। 2:30 बजे उन्होंने मुझे जगाया और कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ। तो जब वह चला गया तो मैं गदा लेने गया और मैंने अपने बिस्तर के नीचे एक पूरा आदमी देखा। मैं चिल्लाया, आहा! मैं कमरे से बाहर भागा और 911 पर कॉल किया। वो मेरी चीख से जाग गया और जाने की कोशिश की। इससे पहले कि वह सामने के दरवाजे पर पहुंच पाता, मैंने उससे निपट लिया। पुलिस 5 मिनट बाद आए। पता चला कि वह बेघर था। उन्होंने उसे हथकड़ी लगा दी और उसने मेरी ओर भदी मुस्कान के साथ देखा। मैंने देखा कि उसकी पिछली जेब में चाकू था। पुलिस ने मुझे बताया कि वह 1 साल के लिए जेल जा सकता है। पता चला कि वह 1 हफ्ते से मेरे घर में है। हम सभी यही पूछ रहे थे कि वह घर में कैसे आया। किसी को नहीं मालूम। जो बात मुझे सबसे ज्यादा डराती है वह ये है कि 1 साल हो गया है और मुझे पता है कि वह अब सड़क पर है। जब मेरा दोस्त घर आया तो उसने फोन किया और मुझे बताया कि मेरे बिस्तर के नीचे एक होबो है और यही कारण है कि वह चला गया। अगर उसे पता नहीं चलता कि मेरे बिस्तर के नीचे कोई आदमी है तो वह रुक जाता। और कौन जानता है कि क्या हुआ होगा।